नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज मैं नाउन पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो नाउन से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। आज मैं नाउन पार्ट 2 लेकर आया हूं। नाउन्स में जितने भी ईरर या कुछ भी दिया जाता है नाउन से संबंधित, वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है नाउन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप जो है इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नाउन का जो है प्रैक्टिस करिएगा, नाउन का जो है प्रैक्टिस निकालिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपका जो है 95% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया था कि नाउन में बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारे वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर जो है सारे नियम लिखे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल्स है हमारा, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्न हैं, जैसे कि यहाँ दिए गए हैं। ये जितने भी नाउन्स हैं ये सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं हमेशा, और इनको एक वचन नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जितने भी नाउन्स हैं इसमें दो भाग होते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स मतलब होता है कैंची। कैंची में दो भाग होते हैं। ऐसे जो है कैंची में दो भाग होते हैं। तो ये जितने भी नाउन होंगे इसमें दो भाग से ये नाउन बना होता है। यानी इसमें दो भाग होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, एक हिसाब से हम कह सकते हैं। जैसे सीजर्स में दो टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े जोड़ के एक सीजर्स कैंची का निर्माण होता है। वैसे टंग्स जो चिमटा होता है जिससे रोटी सेकी जाती है। और जैसे प्लायर्स, प्लास होता है, पिंसर्स कील निकालने वाला यंत्र होता है। इसमें भी दो भाग होते हैं। बेलोज फूकनी होता है। जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामास। और ये है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब होता है, शॉर्ट्स मतलब एक हिसाब से नेकर होता है। गैलोज, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। जितने भी यहाँ नाउन दिए हैं, फैंक्स, फैंक्स मतलब होता है डंक। और स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है। चश्मा में दो भाग होते हैं, ऐसे करके चश्मा बना होता है। तो इसमें भी दो भाग होते हैं, इसमें भी दो भाग होते हैं। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। तो स्पेक्टेकल चश्मा ये भी हमेशा बहुवचन रहता है और इनको एक वचन भी नहीं बनाया जा सकता। यदि हम सोचें कि स्पेक्टेकल्स में एस अंत में हटा दें, एस को हटा दें, तो नहीं हटा सकते। फिर वो नाउन ही नहीं रहेगा, फिर वो कोई ऐसा शब्द ही नहीं बन पाएगा जिसका कोई अर्थ हो। रीडिंग्स, रीडिंग देखिए, रीडिंग और ग्लासेस, सन ग्लासेस, गोगल्स, बाइनोकुलर्स दूरबीन होता है। आई ग्लासेस, आर्म्स, अमीर्स, कंग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स। लॉजिंग्स का मतलब होता है रहने का स्थान किसी के निवास में। आउटस्कर्ट्स, हमने सारे जितने भी यहाँ पर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मैंने सारे यहाँ पर जो है लिखे हैं। आप इन सभी को याद कर लें और तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। नाउन चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो आप इन जितने भी ये नाउन दिए गए हैं ये दो भागों से बने होते हैं और हमेशा प्लूरल रहते हैं। एस हटाकर इनको एक वचन नहीं बनाया जा सकता। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वेयर आर माई पैंट्स। अगर आपको पैंट ढूंढना है, आप जो है पैंट ढूंढ रहे हैं, तो आप इस तरीके से बोलेंगे, वेयर आर माई पैंट्स। आप जो है पैंट नहीं बोलेंगे। खासकर हिंदी में क्या बोलते, पैंट, पैंट्स नहीं बोलते। लेकिन ये असल में क्या होता है, पैंट्स होता है। पैंट शब्द कोई होता ही नहीं है। जैसे आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। तो आर्म्स जो होती, भिक्षा, दान, जो भीख में दिया जाता है, भीख कह सकते हैं। तो आर्म्स हमेशा एस लगा रहता है इसमें। इसको आम, इसमें एस हटाकर इसे एक वचन नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा बहुवचन रहेगा। वेयर आर द टंग्स, टंग्स देखिए सारे बहुवचन है, यहाँ पर आर आया है। ऑल हिज एसेट्स, एसेट मतलब संपत्ति होता है। वर सीज्ड, तो ये भी बहुवचन होगा, हमेशा बहुवचन होगा।
द प्रोसीड्स, प्रोसीड मतलब होता है धन, वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो देखिए यहाँ प्रोसीड्स में भी यस लगा है और ये बहुवचन हमेशा रहेगा। द इम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, अभी भी जो चिंगारी है आग की वो जल रही है। तो दोस्तों अगला नियम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स नोट्स करके लिखा है कि वेजेस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखें, जैसे यहाँ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर वेजेस जो है यहाँ इसके साथ आर आया है, वेजेस आर पेड इन कैश। और दूसरे वेजेस में वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ पर इज आया है और यहाँ पर आर आया है। क्यों आया है यहाँ पर आर और क्यों आया है इज, तो ये समझ लीजिए। वेजेस के दो मतलब होते हैं। वेजेस का मतलब एक तो होता है आपकी मजदूरी से, आपकी मजदूरी से इसका मतलब होता है पहला, और दूसरा इसका मतलब होता है परिणाम से। क्या किससे होता है, परिणाम से, ठीक है, परिणाम से इसका दूसरा मतलब होता है। तो वेजेस का पहला मतलब मजदूरी होता है और वेजेस का दूसरा मतलब परिणाम होता है। जब भी इसका मतलब मजदूरी हो तो ये बहुवचन हो जाता है, यानी प्लूरल हो जाता है। जब भी वेजेस का मतलब निकल रहा हो मजदूरी से तो उसका वो जो है प्लूरल बन जाएगा। अगर वेजेस का मतलब निकल रहा है परिणाम से तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो वेजेस मजदूरी है आर पेड इन कैश, वो नगद, जो मजदूरी है वो नगद दी जाती है यानी अदा की जाती है। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, इसका मतलब क्या है कि कठिन मेहनत का जो परिणाम होता है, इज स्वीट, वो अच्छा होता है, बढ़िया लगता है। जो कठिन मेहनत का परिणाम होता है वो अच्छा लगता है। तो दोस्तों वेजेस के दो मतलब थे, एक तो मजदूरी और एक परिणाम। जब मजदूरी रहेगा तो ये बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, और जब इसका मतलब वेजेस का परिणाम होगा तो ये क्या रहेगा, ये एक वचन रहेगा, सिंगुलर रहेगा। रूल नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 में क्या दिया गया है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ये दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होंगे, यानी देखने में बहुवचन और होते क्या हैं, एक वचन। तो जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं न्यूज़, न्यूज़ देखने में क्या लग रहा है, बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन क्या है, एक वचन है। इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब पारी होता है, जो मैच खेलते हैं उसमें एक पारी होता है, उसको इनिंग्स बोलते हैं। इनिंग्स जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, एक वचन रहता है। वैसे पॉलिटिक्स, राजनीति, सम्मन, सम्मन मतलब क्या होता है, बुलावा। जैसे न्यायालय से जो बुलावा आता है, सम्मन्स आते हैं पुलिस को द्वारा जो है, तो उसे हम सम्मन्स कहते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स क्या एक विषय है। दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट होते हैं भले उसमें अंत में एस लगा हो लेकिन वे हमेशा सिंगुलर एक वचन रहते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स गणित। मम्स, मम्स क्या है, एक बीमारी है, गलसुआ बीमारी जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी भी लग रही है बहुवचन है लेकिन एक वचन हमेशा सिंगुलर रहती है। मीजल्स खसरा, रिकेट्स सूखा रोग, सिंगल्स दाद, सोरिसिस, सोरिसिस क्या है, एक चर्म रोग होता है, एक बीमारी होती है। बिलियार्ड्स एक गेम होता है। एथलेटिक्स वे खेल जिसमें शारीरिक बल लगता हो, एथलेटिक्स का मतलब जिसमें शारीरिक बल लगे ऐसा कोई गेम। सिविक्स, सिविक्स भी एक सब्जेक्ट है। लिंग्विस्टिक्स क्या है, भाषा का अध्ययन, भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है लिंग्विस्टिक्स, तो ये आप यहीं से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नियम में, दूसरे नियम में क्या सीखे आपने, ये चीज़ें आपको याद रखना है। नाउन में बहुत सारी चीज़ें याद रखना है आपको। जैसे कि आपने क्या सीखा, रूल 2 में आपने सीखा कि ये जितने भी नाउन्स हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। चलते एग्जाम्पल देखते हैं कुछ यहाँ पर। जैसे कि देखिए, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो न्यूज़ यहाँ क्या सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर इज आया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ किया गया है।
हमेशा सिंगुलर रहता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर क्या है, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। यहाँ पर देखिए, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, यस लगा है, यानी एथिक्स क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए डिमांड्स ऑनेस्टी यहाँ पर यस लगा है डिमांड्स में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने आपको नोट करना है वो नोट कर लें, आप उनको याद कर लें, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। रूल नंबर 3 में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, उल्टा हो गया। नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, कैटल, कैटल मतलब मवेशी, कैवलरी घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री पैदल सैनिक, पोल्ट्री मुर्गी व बदक, पीजेंट्री किसान, चिल्ड्रेन जेंट्री उच्च वर्ग के लोगों को जेंट्री कहते हैं। पुलिस, पुलिस इसे पलिस पढ़ा जाता है दोस्तों, पलिस पढ़ा जाता है। एवं पीपल लोग, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, अथवा इन्हें हम बहुवचन एस लगाकर नहीं बनाते कभी दोस्तों। इनको आप नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जितने भी वर्ड हैं, इसमें से ज़्यादातर जितने वर्ड हैं आपको नए लग रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ये सब जितने वर्ड थे सब न्यू लगते थे। फिर मैंने इनको कई बार प्रैक्टिस किया, अब मुझे जो है ये सब पुराने वर्ड लगते हैं और सारे वर्ड याद हैं। आप भी जो है इनको 2-4 बार याद करिएगा, इनको जो है नोट कर लें, या फिर वीडियो को 2-4 बार देखें, ताकि आपको जो है ये जितने भी वर्ड हैं याद हो सकें और सही नियम याद हो सकें। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए, कैटल्स चिल्ड्रेंस लिखना गलत है, इसमें एस लगाना गलत है, क्योंकि ये पहले से बहुवचन होते, इसमें एस लगाना बेवकूफ़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या है, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर क्या है, आर आया है हेल्पिंग वर्ब। आपकी जो वर्ब है वो आर आई है, प्लूरल वर्ब आई, क्योंकि कैटल क्या होता है, हमेशा प्लूरल बहुवचन होता है। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, तो इन्फेंट्री क्या है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ हैव आया है। वैसे पुलिस, पुलिस पढ़ेंगे इसे पुलिस इंग्लिश में, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस क्या हमेशा बहुवचन रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हैव आया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए नोट करके लिखा है, पीपुल का अर्थ है लोग, पीपुल का अर्थ लोग है। पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश या विभिन्न जातियों के लोग, ठीक है। पीपल्स का मतलब, इस पीपल्स का मतलब जिसमें एस लगा है, वैसे तो पीपल में एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता, ये पहले से ही पीपल बहुवचन होता है, लेकिन अगर इसमें एस लगा दिया जाए तब भी एक शब्द ये बन जाता है। ये एक रेयर केस है कि पीपल का पीपल्स हो जाता है, लेकिन पीपल्स जब हो जाता है तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, विभिन्न मूल वंश या विभिन्न जातियों के लोग, डिफरेंट रेसेस, यानी विभिन्न जातियों के लोगों की बात हो जाएगी जब भी पीपल में एस लग जाएगा, पीपल्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या दिया गया है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते। और ए एन का यूज क्यों करते हैं, गिनने के लिए। जो चीज़ दोस्तों एक होती है उसी के आगे हम ए और एन लगाते हैं, लेकिन ए जितने भी नाउन हैं, जितने भी नाउन हैं ये सब अनकाउंटेबल हैं, मतलब इनको गिन ही नहीं सकते, तो एक ही नहीं इनको कह सकते, तो इनके आगे हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये नाउन्स दिए गए हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब नज़ारा होता है। पोइट्री, पोइट्री मतलब काव्य। फर्नीचर, जो भी सामान आपके घर में होता है जिसका आप यूज़ करते हैं वो फर्नीचर होता है।
एडवाइस सलाह। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। ये वाला जिसमें एस आता है, ठीक है, जिसमें एस आता है ये होता है वर्ब, और जिसमें सी आता है ये होता है नाउन। तो ये है यहाँ पर नाउन। कैसा नाउन है? तो अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी इसका बहुवचन प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि एडवाइज और इस एडवाइज में, क्योंकि इससे एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ पर एडवाइज का यूज़ करना होता है वहाँ पर एडवाइस का यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि इसमें बताइए क्या गलत है। तो ये चीज़ आपको मैं यहीं पर समझा रहा हूँ कि एडवाइज एक वर्ब होता है और एडवाइस एक नाउन होता है दोस्तों। उसके बाद इंफॉर्मेशन, सूचना, बिजनेस व्यापार, मिस्चीफ शरारत, ब्रेड स्टेशनरी, पेन पेंसिल इत्यादि जहाँ बिक्री होती है उसे स्टेशनरी कहते हैं, जहाँ पेन और पेंसिल और किताबें सब कुछ मिलता है। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होता है दोस्तों? कप प्लेट इत्यादि, जो चाइनीज जो होते हैं कप और प्लेट, उनको हम क्रॉकरी कहते हैं। ये भी हमेशा एक वचन रहता है। लगेज सामान, बैगेज सामान, पोस्टेज डाक शुल्क। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन एक वचन हमेशा रहता है। वेस्टेज व्यर्थ चीज, ज्वेलरी आभूषण, ब्रेकेज टूटी फूटी चीजें, इक्विपमेंट यंत्र। इस इक्विपमेंट को दोस्तों याद रखना है क्योंकि इक्विपमेंट से मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। इक्विपमेंट में एस लगा के दे दिया जाता है इक्विपमेंट्स, और लोगों को ये अच्छा भी लगता है दिखने में। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स पढ़ने में अच्छा भी लगता है लोगों को, लेकिन वो गलत होता है। यहाँ पर एस का यूज कभी भी नहीं करना है आपको। वर्क, वर्क एक नाउन भी होता है वर्ब भी होता है दोस्तों। वर्क एक नाउन भी है और क्या है, वर्ब भी है। अगर ये नाउन है तो कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क्स, देखिए वर्क्स, वर्क्स भी इसका बनाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब बदल जाएगा। वर्क्स का अर्थ है साहित्यिक लेख। वर्क का मतलब नाउन होता है तो इसका मतलब काम होता है, लेकिन जब इसका बहुवचन प्लूरल बनाया जाता है तो इसका मतलब साहित्यिक लेख हो जाता है, यानी इसका मीनिंग ही बदल जाता है। एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य या सबूत। वर्ड, संदेश या वादा। फ्यूल, ईंधन, एवं कोस्ट, कीमत। ये सब जितने भी दोस्तों नाउन है सब अनकाउंटेबल नाउन है और इनका प्लूरल कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इससे संबंधित दोस्तों देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की जो नज़ारा है होता है वो बहुत ही आकर्षक चार्मिंग होता है। तो यहाँ सीनरी देखिए दोस्तों, एक वचन है सीनरी और इसीलिए यहाँ पर इज़ लगाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके निवास की, वह कहाँ रहता है, वो कहाँ रहती है, वो कहाँ रहती है, इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सूचना नहीं है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम, जो उसके द्वारा शरारत की गई, मिस्चीफ मतलब शरारत, जो उसके द्वारा शरारत की गई, इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल का मतलब होता है जिसे माफ़ ना किया जा सके। तो उसने ऐसी शरारत की है जो माफ़ नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर मिस्चीफ क्या है? एक सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ किया गया है। अगला एग्जाम्पल है हिज हेयर इज ब्लैक। हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर भी हमेशा क्या होता है? एक वचन रहता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए हेयर बहुवचन भी बन सकता है। बाल संपूर्ण रूप से अगर होते हैं, संपूर्ण रूप से बालों की बात करते हैं तो हेयर रहता है, इसमें एस नहीं लगता, ये अनकाउंटेबल होता है। तब अगर सारे बालों की बात करी जाए, अगर एक एक दो दो की बालों की बात करी जाए तो फिर ये बहुवचन भी बन सकता है। टू आर मोर स्टैंड्स हेयर्स। अगर हम दो या किसी की खोपड़ी में दो या चार बाल हैं, सारे बाल गिर गए हैं, तो फिर उन बालों को अगर हम गिन रहे हैं एक बाल दो बाल, तो वो फिर काउंटेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर हेयर्स हो सकता है, यानी एस लग सकता है इसमें और ये बहुवचन बनाया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों अगर सारे बालों की बात करें, पूरे खोपड़ी में जितने बाल हैं सबकी बात करी जाए, तो वो फिर बहुवचन नहीं बनते, वो फिर हमेशा हेयर रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल जो है काले हैं। अब हेयर्स नहीं लगाया गया क्योंकि सारे के सारे बालों की बात करी गई है। सारे के सारे बालों की बात करी जाए तो हेयर क्या होता है, हमेशा एक वचन रहता है। अगर एक दो तीन चार 10 20 बालों की बात करी जाए तो वो हमेशा बहुवचन हो सकता है, जैसे कि यहाँ हुआ है आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, मैंने कुछ जो इक्विपमेंट खरीदे। दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे, ज़रूरत थी जिससे। तो यहाँ इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे कि सीनरी का सीनरीज नहीं बनाया जा सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनाया जा सकता, फर्नीचर्स का फर्नीचर्स नहीं बनाया जा सकता, इनका किसी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता एस लगाकर। यदि उक्त नाउन्स का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। दोस्तों अगर इनको हम एक वचन या बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर इनके आगे कुछ शब्द हैं जो जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो इनके आगे जोड़े जाएंगे जिनसे ये एक वचन और बहुवचन का सेंस देंगे। वो कौन से वर्ड हैं जो इनके आगे जोड़े जाएंगे, नीचे दिए गए उदाहरण देखें। जैसे कि यहाँ है ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन को एक वचन कहा गया है, इसीलिए इसको एक वचन बनाने के लिए यानी जो है इन इसको एक दिखाने के लिए, एक सूचना दिखाने के लिए अब पीस ऑफ का यूज़ किया गया है। और ज़्यादा सूचनाएं दिखाने के लिए 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 5 पीसेस ऑफ का यूज आप कर सकते हैं। यानी आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है एक सूचना, और 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 सूचनाएं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर बहुवचन एक वचन में आप जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो एक वचन के लिए आप पीस ऑफ का यूज करेंगे और बहुवचन दिखाने के लिए आप जो है 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 5 पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। यानी पीसेस में भी यस लगाएंगे जब इसको बहुवचन दिखाना होगा इंफॉर्मेशन को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। एग्जाम्पल है ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल आया है और उसके बाद पीसेस आया है, पीस नहीं आया। पीस यहाँ क्यों आया था, क्योंकि यहाँ ए था, यानी एक इंफॉर्मेशन की बात की गई थी। यहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर ऑल पीसेस ऑफ का यूज़ किया गया है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। अगला एग्जाम्पल है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। अब देखिए दोस्तों, फर्नीचर वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, एक वचन हमेशा रहता है, लेकिन इसको बहुवचन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर प्लूरल दिखाया जा रहा है, तो इसके आगे एक शब्द का यूज़ किया गया है मैनी काइंड्स ऑफ। मैनी काइंड्स ऑफ यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि फर्नीचर को बहुवचन दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर आया है। दोस्तों जब भी हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना हो और बीच में एक ऑफ प्रेपोजिशन होता है ये आ जाए, तो ऑफ के पहले जिस प्रकार का नाउन होगा या प्रोनाउन या वर्ड होगा उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ब लगाना पड़ेगा। ऑफ के पहले यहाँ पर मैनी काइंड्स है, तो मैनी काइंड्स हमेशा प्लूरल होता है भाई, मैनी हमेशा प्लूरल रहता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाई जाती, प्रेपोजिशन ऑफ के पहले आए हुए वर्ड के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब लगाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो आप एग्जाम में जो है बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। अगला सेंटेंस है आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पर है फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अगला सेंटेंस है ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड।
ब्रेड क्या होता है, हमेशा एक वचन अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसको बहुवचन बनाया गया है टू स्लाइसेस ऑफ का यूज करके। तो आप ब्रेड को जब बहुवचन बनाएंगे तो आप टू स्लाइसेस ऑफ इसके पहले यूज करेंगे, तभी ये जो है प्लूरल बहुवचन बन पाएगा, नहीं तो हमेशा एक वचन रहता है ये। अगला एग्जाम्पल है, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। देखिए यहाँ पर स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है। अगला एग्जाम्पल है, द पुलिस हैव फाउंड अ फ्यू स्टैंड्स ऑफ हेयर, अ फ्यू हेयर्स इन द कार। अब देखिए यहाँ पर अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आया है और यहाँ पर आया अ फ्यू हेयर्स इन द कार। यहाँ पर हेयर को बहुवचन बना दिया गया, यहाँ एक वचन बना दिया गया। अगर अ फ्यू स्ट्रैंड्स आता है, स्ट्रैंड्स, तो हेयर रहेगा। अगर आप फ्यू के बाद सीधा हेयर लिखा जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हेयर्स बन जाता है। नोट दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है अमाउंट्स ऑफ मनी, यानी मनी का भी बहुवचन बनाया जा सकता है। वैसे तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा एक वचन रहता है, लेकिन इसका प्लूरल अगर बनाएं तो मनी का जो अर्थ होता है पैसा, वो उसका अर्थ नहीं रह जाएगा। उसका जब मनीज बनेगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अमाउंट्स ऑफ मनी। अमाउंट्स ऑफ मनी मतलब जो है धन। तो दोस्तों मनी का मनीज हो सकता है, लेकिन मनी जब होगा तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है अमाउंट्स ऑफ मनी, यानी उस अमाउंट्स ऑफ मनी, कोई बहुत सारा पैसा उस अमाउंट की बात कर रहे हैं तो मनी का मनीज हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में मैं नाउन के जो अदर नियम बचते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।